कहते हैं कि देश में राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ मुमकिन है, जहां सत्ता को लेकर खेल देखे भी जाते हैं और सत्ता के लिए खेल खेले भी जाते हैं। राजनीतिक सफर में हर एक राजनेता का नया पहलू सामने देखने को मिलता है। दरअसल आज इस मुद्दे पर बात करने का मकसद यह है कि समाजवादी पार्टी से शुरुआत कर प्रसपा पार्टी बनाई, फिर सपा के साथ गठबंधन, तो बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। ये सफर है राजनीति की गलियारों में चाणक्य कहे जाने वाले शिवपाल यादव का। एक राजनेता के राजनीतिक सफर की जब बात की जाती है तो अक्सर उसके कार्यों और ना किए गए कार्यों की चर्चा होते आपने देखा होगा, मगर इस बार मामला थोड़ा उल्टा नजर आता है। दरअसल जब बात शिवपाल यादव के राजनीतिक के सफर की होगी तो अगर सभी बातों में सबसे ऊपर रखा जाएगा तो वह होगा परिवारवाद, क्योंकि जिस बड़े भाई मुलायम सिंह का हाथ थामकर राजनीतिक की शुरुआत की तो वही कहा जाता है कि शिवपाल के भतीजे अखिलेश यादव ने अपने ही चाचा का पत्ता काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1993 में राजनीति की गलियारों में उनको पहला कार्यभार जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष का दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार उन्होंने एक एक मुकाम को हासिल किया। जहां जसवंत नगर एक शिवपाल यादव के लिए वह क्षेत्र था जहां से लगातार 5 बार वो विधायक बने, जिसके बाद से ही उनकी पहचान बनी। राजनीतिक के क्षेत्र में एक बात यह भी निकल कर सामने आती है जिसमें शिवपाल को चाणक्य के तर्ज पर रखा जाता था। कहा जाता है कि पार्टी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो इन्हीं की सलाह से लिए होते हैं। बड़े भाई नेता जी भले ही चुनाव खुद लड़े, मगर सत्ता की कमान शिवपाल के हाथ में होती थी। मगर बदलते हालात और बदलती तस्वीर ने शिवपाल के राजनीतिक सफर में मोड़ लाने, जहां पूरा परिवारवाद में घिरा हुआ नजर आने लगा। चाचा भतीजे में सत्ता को लेकर छिड़ी जंग में शिवपाल को सपा से अलग होने पर मजबूर कर दिया और शिवपाल यादव पार्टी से अलग खुद की प्रसपा पार्टी को तैयार खुद राजनीति के मैदान पर जंग के लिए उतरे। मगर कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज होता है। तभी तो जब देश में बीजेपी लहर चल रही थी तब विपक्षी दल को जैसे आभास था कि बीजेपी से टक्कर लेना अकेले बस की बात नहीं। तभी तो चाचा भतीजा एक दूसरे की शक्ल देखने से जो कतराते फिरते थे वो सत्ता के लोभ में उनका भी गठबंधन कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने की ठान ली, मगर शायद जो खेल शिवपाल ने अपने भतीजे को बचपन में खिलाने के लिए खेला होगा वही खेल भतीजे ने चाचा के साथ हकीकत में खेल दिया और गठबंधन के बाद भी चाचा को दरकिनार करते हुए राजनीति की रणभूमि में कूद के लड़ने लगे। चुनाव से पहले शायद इन्हीं के परिवार की बहू अपर्णा यादव ने समझ लिया और जरा भी वक्त गवाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में अब जहां एक और शिवपाल के साथ हुए बर्ताव से खासा नाराज देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर अटकलें लगाई गई हैं कि शिवपाल यादव भाजपा का दामन थामेंगे। हालांकि जब भी इस विषय पर उनसे बात की जाती है तो उन्होंने बीजेपी का दामन न थामने की बात कही, मगर सूत्रों के हवाले से निकलती बात तो यही कहती है कि जल्द ही बीजेपी का साथ अपनाने वाले हैं शिवपाल यादव। बहरहाल देखना होगा कि क्या वाकई सत्ता सब कुछ करा सकती है या होगी ये अटकलें दूर।